क्या आपको बार बार नीट में नाकामयाबी की वजह से डॉक्टर बनना नामुमकिन लगता है तो मायूस होना छोड़ दीजिए। तालीमी दुनिया में एक नया नाम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एलोपैथी मेडिकल साइंस। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने जो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि एक तकरीर में रेवंत रेड्डी ने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी के स्कूल में पढ़ा हूँ, चंद्रबाबू नायडू के कॉलेज में पढ़ा हूँ और अब जो है राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी की कंपनी में काम कर रहा हूं। इस तरह से उन्होंने कहा था। उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए केटीआर ने ये कहा कि तुम हाई स्कूल भी पढ़े थे, वो हाई स्कूल जो है बीआरएस पार्टी का था, लेकिन बीआरएस पार्टी ने तुमको रस्टिगेट कर दिया। इस तरह से केटीआर ने कहा। मोदी के स्कूल में पढ़ाई की उसने, कॉलेज वो गया चंद्रबाबू के ने और आज नौकरी कर रहा राहुल गांधी का। बीच में हाई स्कूल छोड़ दिया। हाई स्कूल में हमारे पास था, हाई स्कूल में बच्चा अच्छा नहीं था बल्कि निकाल बाहर गया। हाई स्कूल हमारे यहाँ था, फेल हो गया, निकाल दिया। तो आज वो भूल गया, उन्होंने भुलाना चाह रहा हो, पर स्कूल गया मोदी करे आरएसएस में, बाद में हाई स्कूल हमारे पास आया था गलती से, फिर वहां से गया चंद्रबाबू करे और बोलता आज की नौकरी में राहुल गांधी के पास कर रहा हूं। आप सोचिए समझिए, इस आदमी के जो फितरत है समझने की कोशिश करिए। ये आदमी वहां पे भी टिकने वाला नहीं है, आदमी माने रहता। देखो अब मैं आज बोल रहा हूं, आप याद रखो 2 साल 3 साल बाद जब भी उन्होंने डुबकी मारेगा बीजेपी में, आप याद रखो इस बात को, ये नहीं रहता वहां पे आदमी। और उसकी फितरत जो है सेक्युलर आदमी नहीं है। आप देखिए उसका हालचाल देखिए, वरना ये कैसे चला रहे हुकूमत। मोहब्बत की दुकान बोलते राहुल गांधी, काय का मोहब्बत की दुकान, घर थोड़ना मोहब्बत की दुकान है। केसीआर साहब जब थे हैदराबाद में, उन्होंने 1 लाख गरीबों को जीवो नंबर 58 और 59 में पट्टे दिए। नोटरी जिनके पास था उनकी भी लीगलाइज करने की कोशिश की केसीआर ने। 1 लाख डबल बेडरूम घर बना के दिए आपको केसीआर साहब। ये होता है मोहब्बत की दुकान। आप क्या चला रहे हैं आज? ना एक गरीब को कुछ आपकी तरफ से एक स्कीम मिलता है, ना एक गरीब को आपकी तरफ से कोई राहत मिलती है, ना एक गरीब को पट्टा मिलता है, ना एक ईंट लगाए आप, फिर भी आप मोहब्बत की दुकान। बुलडोजर भेजना मोहब्बत की दुकान है क्या घरों पे? हाइड्रा भेजना मोहब्बत की दुकान है क्या चीज है? आप सोचिएगा। और यहाँ पे जो शख्स थे हमारे आपके नुमाइंदे थे, आपके एमएलए थे, मागंटी गोपीनाथ साहब, सेक्युलर आदमी थे, हमेशा आपके साथ थे, गरीबों के साथ थे, कोशिश करते रहते थे। जब भी आप बुलाए आधी रात को भी आ जाते थे। मैं भी आ रहा था यहाँ पे श्री राम नगर और इस इलाके से, मैं देख रहा था कई सारे जगह उनके फाउंडेशन स्टोन लगे हुए हैं, हर जगह हर गली में सीसी रोड या ड्रेनेज है, जो भी आपकी खिदमत करने के लिए जो भी कोशिश उन्होंने की। आज 5 साल के लिए आपने उनको इलेक्ट किया था, आज 1.5 साल में उनकी इंतकाल हो गया और इसीलिए कल टिकट पार्टी ने उनकी विडो को, कल मागंटी सुनीता जी को टिकट दिया पार्टी ने और आपके पास आपके आशीर्वाद के लिए भेजा। उम्मीद करता हूं भाइयों कि उनकी फैमिली है, उनकी वाइफ है, उनको भी आप वैसे ही मौका देंगे जैसा आपने गोपीनाथ साहब को दिया। और आप एक चीज ना भूलिए, आज कांग्रेस पार्टी की हुकूमत जो तेलंगाना में है, बड़ा अजीबोगरीब हुकूमत है, जिसमें कोई वजीर नहीं आपका, जिसमें कोई एमएलए नहीं है आपका और जिसमें कोई एमएलसी भी नहीं है आपका, कोई नुमाइंदा नहीं है आपका। मुस्लिम कम्युनिटी से पहली हुकूमत है ये कांग्रेस की, आजाद हिंदुस्तान में पहली हुकूमत 80 सालों में, जिसमें आपका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो इसको कैसे बुलाएं मोहब्बत की दुकान? एक और बात भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अजहरुद्दीन साहब मेरे भी दोस्त हैं, मैं इससे पहले कई बार मिल चुका हूं उनको। इससे पहले उनको टिकट दी थी कांग्रेस ने 2023 में, पर अब उनको भी कट मार दिए। अजहरुद्दीन साहब बड़े जबरदस्त प्लेयर है, कैप्टन साहब, अच्छा फ्लिक मारते हो, अब उनको भी फ्लिक मार दिए रेवंत रेड्डी, फुटबॉल खेल रहे हैं उनके साथ। उनको ले गए और लटका दिए बीच में कहीं। इससे पहले आमिर अली खान साहब थे एमएलसी, उनको बना दिया, हक नहीं था, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, मामला कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में, उनको ले जाके एमएलसी अनाउंस कर दिए, ऐलान कर दिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब क्या कर रहे हैं इन्होंने? अजहरुद्दीन साहब को टिकट नहीं देना था, इसीलिए उनको कट मार के उनको ले जाके बीच में लटका दिए, जबकि मालूम है इनको कि एमएलसी नहीं बना पाएंगे, जबकि मामला पेशी वहां पे चल रहा सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं भाइयों इसीलिए कह रहा हूं, ना आपकी इज्जत देने वाली, ना आपकी नुमाइंदा रखने वाली पार्टी और हुकूमत, और एक ऐसे लीडर जो घरों पे बुलडोजर भेजने वाले हैं, जो आपके साथ बार बार धोखा करने वाले हैं, इनकी अगर आप तारीफ करेंगे, इनकी अगर आप सपोर्ट करेंगे, ये तो वही बात हो गई, अपने उंगली से अपने ही आंख नोचने वाली बात होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं भाइयों,
आप सोचिए, समझिए, बहक मत जाइए। आप किसी भी हाल, फिर एक बार जो गुमराह करने की कोशिश, बार बार एक ही चीज कहेंगे ये लोग, आप याद रखिए, मैं आज बोल रहा हूं, याद रखिए, यही बात बोलेंगे बार बार कि बी टीम है बीजेपी। कौन? बीआरएस। मिल जाएंगे भाई ये लोग, मिल जाएंगे ये लोग बोल के बोलेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 10 साल केसीआर साहब की जब हुकूमत थी, अगर हम मिले जुले थे, एक मिनट के लिए मानी उनकी बात, सोचिए, अगर हम मिलके थे, अगर हम उनके साथ कुछ चलना चाह रहे थे, तो ये स्कीम कर पाते क्या हम लोग? 12,000 करोड़ रकम पूरे हिंदुस्तान में 10 साल में, 9.5 साल में माइनॉरिटी भाइयों के लिए खर्च करने वाला कोई कांग्रेस गवर्नमेंट आप दिखाइए मुझे। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, हाँ, चंद बिलों पे अगर उनके साथ हमने वोट की तो कांग्रेस ने भी की, जीएसटी ने कांग्रेस ने भी मदद दिया, बीजेपी का कई सारे बिलों में कांग्रेस की भी रजामंदी है, सहमति है। इसका मतलब ये नहीं ना कि दोनों मिले हुए हैं। आप देखिए आज बार बार कांग्रेस यही आरोप लगाती है, इल्जाम लगाती है कि वो बी टीम है। हम बदलेंगे आपके डॉक्टर बनने के ख्वाबों और उमंगों को हकीकत में। हमारे यहाँ तजुर्बेकार और आला तालीम याफ्ता उस्तादों की निगरानी में स्मार्ट डिजिटल और एयर कंडीशन क्लासेस, प्रैक्टिकल और ऑनलाइन क्लासेस, जदीद लैब और मजीद बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब है। हमारे इंस्टीट्यूट में तमाम कोर्सेज के लिए दाखिले जारी है, जैसे कि BEMS बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल साइंस, MD डॉक्टर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल साइंस, DEMS डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल साइंस। दाखिले के लिए आज ही राब्ता पैदा करें। एड्रेस एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल साइंस बिसाइड सेंट फ्रांसिस जेवियर जूनियर कॉलेज, बरकतपुरा, हैदराबाद। मोबाइल नंबर 8712826346, 8712826347। हमारी वेबसाइट है www.aiems.co.in।